नमस्कार, जेएमएच न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत। जेएमएच नॉन स्टॉप खबरों में सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी में इस समय दिनेश खटीक जो मंत्री हैं, इनके इस्तीफे की चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रही है। आपको बता दें, वायरल लेटर में गर्म और हुए सियासी माहौल के बीच जल शक्ति राज्य मंत्री ने अपनी चुप्पी को तोड़ दिया है। आपको बता दें, राज्य मंत्री रहे दिनेश खटीक ने सफाई दी है। दिनेश खटीक ने कहा है कि उनकी नाराज़गी केवल अफसरों से है। उन्होंने ये भी कहा है कि काम नहीं, उन्हें सम्मान चाहिए। मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई है। मुख्यमंत्री ईमानदार है, लेकिन कुछ अधिकारियों की मनमर्जी के कारण यह कदम उठाना पड़ा। जल शक्ति राज्य मंत्री बुधवार को मेरठ से भाजपा नेताओं से मिलने के बाद दिल्ली चले गए। दिन भर वे दिल्ली में कई भाजपा नेताओं से मिलते रहे। तो ये अभी जो है अपडेट निकल कर आ रही है कि भाई अफसरों से खासे नाराज़ देखने को मिले और इसी वजह से इस्तीफा भी उन्होंने दिया है। खैर, दूसरी खबर जान लेते हैं। तो आपको बता दें, अब ई कॉमर्स कंपनियों के फर्जीवाड़े पर सख्ती के मूड में दिखाई दे रही है। असल में देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किए जाने के बाद भी ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं कम नहीं हो रही है और इसके लिए यूपी सरकार सख्त एक्शन लेने की भी तैयारी में है। आपको बता दें, खबर मिल रही है कि यूपी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के साथ ही राज्य सरकार अब इसके लिए अपनी प्रणाली जो है लागू करेगी। ई कॉमर्स कंपनियां उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी ना कर सके। गौरतलब हो कि यूपी में लगातार ई कॉमर्स कंपनियों का कारोबार बढ़ रहा है और राज्य में वर्तमान में 18,000 से ज़्यादा कारोबार कंपनियां कर रही है और भविष्य में कारोबार में कई गुना इजाफा होने की संभावनाएं भी है। तीसरी खबर जान लेते हैं। यूपी में बारिश का दौर शुरू हुआ तो कई जनपदों में बिजली गिरने की भी खबरें निकलकर सामने आई, जिससे कि मौतें भी हुई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते दिनों में पड़ रही जो है उमस भरी गर्मी से बुधवार को तो लोगों को निजात मिली, लेकिन लखनऊ और आसपास यानी कानपुर समेत कई जनपदों में बारिश देखने को मिली, जिसके बाद वजह से जो है वज्रपात भी हुआ। वज्रपात के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग जनपदों में 12 लोगों की मौत हुई। लोगों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है दुख जताते हुए मुआवजे का भी ऐलान किया है। आपको बता दें, खबर मिल रही है कि यूपी के बांदा में 4 और फतेहपुर में 2 की मौत हुई। इसके अलावा राज्य के बलरामपुर, चंदौली, बुलंदशहर, चित्रकूट, सुल्तानपुर जैसी जगहों पर भी एक एक मौत जो है हुई है। अब बात कर लेते हैं, यूपी के शिक्षकों को जो है बहुत ही जल्दी टैबलेट मिलने वाला है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के लिए टीचर्स के लिए आपको बता दें, आने वाले दिनों में राज्य की ओर से यानी कि सरकार की ओर से टीचर्स के हाथों में टैबलेट होगा और इसके जरिए वह अपने सरकारी कार्यों को निपटा पाएंगे। असल में राज्य की योगी सरकार जो है वित्त वर्ष 2022-23 में 9294.22 करोड़ रुपए खर्च कर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार करेगी और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा पर 459.79 करोड़ और बुनियादी शिक्षा पर 8834.43 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और शिक्षकों को टैबलेट भी दिया जाएगा ताकि जो है व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। मदरसा शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर। यूपी में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब मदरसा शिक्षकों, आपको बता दें, मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर एक बड़ा कदम जो है सरकार उठाने जा रही है। योगी सरकार ने मदरसा शिक्षक व्यवस्था सुधारने के लिए टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तर्ज पर जो है टेट यानी कि MTET मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू करने का फैसला कर लिया है और इसके बाद टेट पास करने वाले अभ्यर्थी जो है मदरसा में शिक्षक बन पाएंगे। अब एक भर्ती से जुड़ी हुई खबर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में कार्यरत 2000 से अधिक एड हॉक शिक्षकों को अब मानदेय पर रखने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा सरिता तिवारी ने विशेष सचिव को विस्तृत प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें मानदेय भुगतान के 3 विकल्प भी सुझाए गए हैं। अब शासन तदर्थ शिक्षकों के भविष्य का निर्णय करेगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने अपने आवास पर 9 जुलाई को उच्च स्तरीय बैठक में दिशा निर्देश जारी किए थे कि एड हॉक शिक्षकों के समक्ष जो है जीवन यापन की समस्या हो रही है, उन्हें मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए शिक्षकों के भरण पोषण का रास्ता निकाला जाए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2020 और 7 दिसंबर 2021 को एड हॉक शिक्षकों के संबंध में फैसला सुनाया था। अब बात कर लेते हैं भर्ती और एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से मेडिकल ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर चुके थे वो यूपीपीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस वैकेंसी के माध्यम से यूपी के मेडिकल डिपार्टमेंट में कुल 972 पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। मेडिकल ऑफिसर के पदों पर जारी इस वैकेंसी के लिए परीक्षा का आयोजन 31 जुलाई 2022 को होगा। एडमिट कार्ड के साथ साथ यूपीपीएससी की ओर से परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
अब सीएम योगी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता देते हैं। दरअसल यूपी की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्य योजना तैयार कर ली है। जनवरी 2023 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सभी मंत्रीगणों का विदेशों में दौरा होगा। यूपी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है मंत्रियों का दल अलग अलग देशों में रोड शो आयोजित कर यूपी के पोटेंशियल संभावनाओं से परिचय कराएगा। जाहिर सी बात है कि इससे कि यूपी में निवेश आए और निवेश आने की वजह से रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। इसी कारण से आपको बता दें यूपी के सीएम भी जो है विदेशों में जाएंगे। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि यही नहीं, उन देशों में प्रवासी भारतीय खासकर यूपी के लोगों से संवाद कर प्रदेश के बदले माहौल और भावी कार्य योजनाओं पर भी जो है बातचीत की जाएगी। आप जान लेते हैं फटाफट कई बड़े ऐलान। दरअसल आपको बता दें रेल टिकटों पर जो है छूट का कोई बड़ा ऐलान नहीं। दरअसल लॉकडाउन के बाद रेल सेवाएं सामान्य होने से जो लोग फिर से रेल टिकट में छूट की पुरानी व्यवस्था बहाल होने की उम्मीद कर रहे थे उनके लिए बड़ी ही बुरी खबर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि पहले से ही यात्रियों का किराया कम है, ऐसे में टिकट पर और रियायत जो है नहीं दी जा सकती। रेल मंत्री के बयान से साफ हो गया है कि कोविड-19 से पहले सीनियर सिटीजन को रेल टिकट पर मिलने वाली छूट अब बहाल नहीं की जाएंगी और सीनियर सिटीजन को भी पूरा किराया देकर ही यात्रा करनी होगी। संसद भवन के कमरा नंबर 63 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जो है शुरू कर दी गई है। आपको बता दें सबसे पहले सांसदों के वोटों की गिनती हो रही है, इसके बाद राज्यों के वोट गिने जाएंगे। चुनाव परिणामों की घोषणा शाम 5 बजे तक होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक जो है उसके पहले तक भी जो है नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो आज जो है देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा इसके बारे में फैसला हो जाएगा। दरअसल द्रौपदी मुर्मू के उड़ीसा के पैतृक गांव रायरंगपुर में उनकी जीत की घोषणा के पहले ही विजय जुलूस निकालने की तैयारी भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम का इंतजार बहुत जल्दी जो है ख़त्म हो सकता है और यह परिणाम आज जारी हो सकता है। दरअसल सीबीएसई 10वीं और 12वीं रिजल्ट आज जो है cbsc-results.nic.in व cbsc.gov.in पर जारी हो सकता है। सीबीएसई वेबसाइट के अलावा रिजल्ट जो है डिजी लॉकर से भी चेक किया जा सकेगा। साथ ही स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट भी डिजी लॉकर से डाउनलोड कर पाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर की मदद से अपना स्कोर कार्ड चेक और डाउनलोड कर पाएंगे। पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में और कुल मिलाकर 33% अंक चाहिए। हालांकि एक या दो विषय में 33 से कम मार्क्स आने पर कंपार्टमेंट परीक्षाएं बैठने का मौका मिलेगा। जो है खाद्य पदार्थों पर बढ़ाए गए जीएसटी या फिर आपको बता दें जिन पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगता था उन पदार्थों पर जीएसटी 5% से लेकर 18% जो लगाया गया है उस पर जो है सफाई वित्त मंत्री ने पेश की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लिस्ट को जारी किया है और कहा है कि अगर लिस्ट के सभी 14 आइटम खुले में बेचे जाते हैं यानी कि बिना पैकिंग के बेचे जाते हैं तो उन पर कोई भी जीएसटी लागू नहीं होगा। आपको बता दें इसमें दैनिक उपयोग की जो है कई महत्वपूर्ण जैसे कि दाल, गेहूँ, बाजरा, चावल, सूजी और दही, दूध सम्मिलित है। गौरतलब हो कि जीएसटी बैठक में अनाज, चावल, आटा और दही जैसे वस्तुओं पर 5% जीएसटी पर चर्चा हुई, लेकिन यह पैकेज्ड फूड पर थी। सरकार के फैसले का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी केवल उन्हीं उत्पादों पर लागू होगा जो पहले से पैक और लेबल वाले होते हैं। आपको बता दें 47वीं जीएसटी काउंसिल का आयोजन पिछले महीने चंडीगढ़ में हुआ था और इसी जो है काउंसिल में यह बड़े फैसले हुए थे। सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में कोई प्रतिक्रिया है तो आप जरूर रखिए। नमस्कार।